ब्रह्माद्वितीय श्रुतया प्रमाणम, ये श्रुति प्रमाण है, ये वेदांत प्रमाण है। वेदांत का श्रवण करना पड़ेगा सारा। और अंतिम निष्कर्ष क्या आएगा? ब्रह्मैव जीव सकलं जगत, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ और ये सारा जगत ये भी ब्रह्म है, अर्थात मैं ही हूँ ये सब, मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। या 3 दिन पहले पता नहीं, मैंने ऐसे सुना था जब शुरू हुआ था, तो मैं आप में से किसी सज्जन ने कहा था कि ईश्वर कहते हैं कि ये सब कुछ मैं ही, यही आपको कहना है कि ये सब कुछ मैं ही। ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर ने, आपने समझा है क्या इसको? अगर आपने नहीं समझा है, अगर समझने के बाद में भी ये कहें कि ये सब ईश्वर कहता है ये सब ईश्वर ही है, तो समझा ही नहीं है। आपकी भी स्थिति होनी चाहिए, ये सारा इदम सर्वम आत्मा, ये सारा मैं ही, मैं मतलब क्या आत्मा, ये सारा मैं ही, इदम सर्वम आत्मा है। ये सब कुछ मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, दूसरी सत्ता ही नहीं मेरे से अतिरिक्त। इस जगत का अधिष्ठान रूप से, इस जगत का अधिष्ठान चूंकि सत्य है और सब मैं ही हूँ, चित्त मैं ही हूँ और आनंद में ये जैसे भगवान ने कहा, मान लीजिए ये सब कुछ मैं ही हूँ, आपको भी यही समझना है, ये आपको भी समझ में आना चाहिए कि ये सब मैं ही हूँ। ब्रह्म जीवा सकलन जगत, ब्रह्म ही जीव है भाई, और ये सारा जितना ये दिखाई दे रहा है सारा जगत ये भी ब्रह्म ही है। अरे दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं, वही मैं हूँ। बहुत जगह खाली जगह, और यही मैं हूँ, यही हम ब्रह्मास्मि, यही लेकिन अनाथ जो मैं ये मान बैठा हूँ कि ये देह में हूँ, बार बार देह में मैं बुद्धि आती है, देह के संबंधियों में मेरा बना आता है, तो मैं मेरा बना किसी को काटने के लिए नहीं देता, इसको काटने क्योंकि ये तो आपको बोध हो ही गया कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन अनादिकाल से जो चला आ रहा है देह के साथ में मैं बना, और ये सारा जगत जगह जगह मेरा पना लगा, जहां जहां देह जुड़ा हुआ है वहां वहां मेरा लगा, जहां जहां आपका मन जुड़ा हुआ है वहीं वहीं आपका मेरा लगा हुआ। तो एक तरफ तो ये बोध हो गया कि ठीक है हम ब्रह्मास्मि, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगा हुआ, इसको काटने के लिए नहीं देता, इसलिए विपरीत भावना विपर्य निवृत्ति के लिए नहीं देता, कोई ब्रह्म अनुभव के लिए थोड़ी नहीं देते आसन। आप तो अनुभव स्वरूप है भाई, ब्रह्म आपका अपना आपा ही है, आप अपने से करते ब्रह्म को क्या अनुभव करेंगे? क्या नाम लोगों? इसलिए ये देखिए है दो शब्द है सिर्फ, सारी के सारे जितने वेदांत के अतिरिक्त जितने दर्शन हैं वो सारे कट जाते हैं सारे। ये शंकराचार्य नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहा है, और वेद सबके लिए प्रमाण है। मैं एक बात कहता हूँ, जितने और मत हैं, जितने और पंथ हैं, उनके लिए भी वेद प्रमाण है। तो यार ये क्यों नहीं ये सब देखते हैं, मंत्रों को क्यों नहीं देखते? समस्या क्या है कि वेदांत को बिना जाने, वेदांत को बिना समझे, वेदांत का बिना श्रवण किए हुए वो वेदांत का काट करते, ये समस्या है। अभी जैसे एक सज्जन वेदांत को ही काट रहे, ज्ञान को ही काट रहे पूरी तरीके से,
तो बाद में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कभी वेदांत का श्रवण किया है क्या? आपने वेदांत का नहीं, हमने किया तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर उसको काट क्यों रहे हैं? आप जानते ही नहीं है उसके बारे में, आप उसको काट क्यों रहे हैं भाई? जब जानते नहीं है तो उसको काट क्यों रहे हैं? क्योंकि मन में असुरक्षा है ना। ये जो लोग बैठे हैं सामने चले जाएंगे तो दूसरी जगह जाने ना पाए, इसलिए कूप मंडूप बना के anyway, तो इसलिए देखिए शास्त्र में बड़े बड़े अद्भुत अनुभवों की, मतलब वेदांत के मेडिटेशन के बड़े बड़े उनकी बात शास्त्र में करता है, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता कि वो ब्रह्म, शास्त्र ये नहीं कहता कि वो ब्रह्म अनुभव। शास्त्र कभी ठीक है, वो सारे अनुभव है, मैं भी उसको कहाँ निगेट कर रहा हूँ, लेकिन उनका ब्रह्म से लेना देना नहीं। वो ब्रह्म अनुभव थोड़ी है, वो सारे के सारे आपसे पृथक हैं और सारे के सारे जड़ में आ गए, सारे के सारे आगमापाई हो गए, आने जाने वाले हो गए, अनात्मा हो गए सारे के सारे। क्योंकि जो ही पदार्थों अपने से पृथक जो कुछ भी है, चाहे आपको मन के किसी अनुभव में आ रहा है, कल्पना के रूप में आ रहा है, क्या आपकी सोच के रूप में आ रहा है, वो आपसे पृथक हो गया, सरकार इसलिए वो ब्रह्म नहीं है, वो अनात्मा ही है, वो आत्मा नहीं है, अनात्मा ही। आत्मा सबका जो साक्षी, सारे अनुभवों का, सारे एक्सपीरियंसेस का जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जय जय तो आप ही है जो आपका स्वरूप है। श्यामा श्री रमण अजो नित्य शुद्धो निखिल मति साक्षी सद्मलो विभू सर्वज्ञो यो अनतिशय स्वधर्मार्थं भूमो धरति खलु देहान् बहुविधान् सुरक्षा बन्धुना सहितं कृष्णं परप्रेमास्पदं तथा भगवान शंकराचार्य के ऐसे प्रातः स्मरण मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना, ये सारे नित्यासन के, ये सब निधिध्यासन है। इसलिए ये निधिध्यासन मुझे याद है, तो ये सब निधिध्यासन के लिए है ये सब। और ये जो निधिध्यासन है, ये सब इसलिए जितने ये अनुभव के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, देती नहीं, ये है ही नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और जिसका कभी बात नहीं होता, जो सारे अनुभवों का जो साक्षी है, जिसका कभी बात नहीं होता, अबाधितम सत्यम, और आप ऐसे तत्व हैं जिसका कभी बात नहीं होता, कभी आपका बात नहीं। किसी को ये अनुभूति नहीं होती कि मैं नहीं। जरा कोई माई जलाल कह दे कि मुझे अनुभूति हुई, अनुभव हुआ कि मैं नहीं। अपने नाम होने का किसी को अनुभव हो तो बताए जरा। नहीं नहीं नहीं, नींद में मैं नहीं होता हूँ, नींद में तो होता है। अरे नींद में आप रहते हैं, जब नींद से बाहर आते हैं तो कहते हैं अरे बड़ा अच्छी नींद आई, बड़ा अच्छा
अनुभव किसी का ये अनुभव नहीं है कि मैं नींद में बड़ा दुखी था, कोई दिखा दे कोई माई का लहू, ऐसा कोई नहीं। जिसे ये अनुभव हो कि नींद में मैं बड़ा दुखी था। आप तो थे ही थे नींद में, आप स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे। इसलिए आदमी जब बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, नींद में जाता है। अरे ठीक है, 4 सेकंड के टेंशन से तो उठ गए। इसलिए चिकित्सक भी क्या करते हैं, चिकित्सक भी जब आदमी बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होता है, बहुत जब ये दिमाग फटने की स्थिति में आ जाता है, तनाव से, चिंता से, दुख से, तो फिर ऐसी व्यक्ति को सोने की दवा। इसलिए कहने का आशय है कि निद्रा में भी आप रहते हैं, आपका कभी बाध नहीं होता, आपका कभी बाध नहीं होता, बाकी सबका बाध होता है। आप अबाधितम सत्यम व्यापक, अबाधितम, कभी बाध नहीं होता, निर्बाध है। इसलिए कई बार कुछ लोग कहेंगे, अरे वो तो बिल्कुल ऐसी स्थिति आती है कि ब्लैंकनेस, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता, माइंड शून्य हो जाता, माइंड आपका निर्विषय हो, कुछ नहीं आ रहा, खाली बस यही छूने तक कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबका बात हो गया। अरे भाई, शून्य के साक्षी भी आप, ब्लैंकनेस, उस ब्लैंकनेस के भी साक्षी आप हैं, आपका बात नहीं, आप हैं वहां पे, आप साक्षी रूप से हैं आप। इसलिए अगर भगवान बुद्ध अगर ये वेदांत विद्या अगर किसी गुरु मुखार से श्रवण किया होता तो कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते। हमारे सनातन धर्म का ये क्योंकि धर्म को लेकर के बौद्ध और सनातन धर्म दोनों एक ही धर्म को लेकर, लेकिन ब्रह्म को लेकर के उनके अपने मत अलग होगा, इसलिए अलग होगा क्योंकि वहां वेदांत ही नहीं, उनका एक अपना एक दर्शन क्रिएट हुआ और फिर उसमें भी 3-4 मत बदले करने लगे, विज्ञानवाद, क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद। और यदि ये सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, और मैं सच बता रहा हूँ, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, भगवान शंकराचार्य, वेदांत में तो सारा झगड़ा ही समाप्त होता है। क्यों? वेदांत तो पूर्णता की बात करता है, और पूर्णता से पृथक कौन है, जरा बताइए, कौन है जो पूर्णता से बाहर है? पूर्णता में सब आ गया, पूर्णता में तो दूसरा कुछ बचा ही नहीं, द्वैत ही समाप्त हो, और जब द्वैत ही समाप्त हो गए तो झगड़ा किस बात का, क्या अपने आप से कोई लड़ेगा क्या? इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने जब कहा, ये वेदांत का इक्वेशन लेकर के गए थे विश्व के सामने, वेदांत जो है ना यही दुर्गा है, जानते ना, ये ब्रह्म विद्या जो है ना, इसलिए ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, ब्रह्म विद्या स्वरूप, ललिता सहस्रनाम में ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, तो जो ब्रह्म विद्या है यही दुर्गा जी है, और किसमें सवारी करती है, सिंह में सवारी करती है। ये विवेकानंद जैसा सिंह, आप जैसा सिंह जो वेदांत का जो श्रवण करने वाले, ये वेदांत, इसलिए दुर्गा जो है श्रुति भगवती, ये वेदांत, ये ब्रह्म विद्या, ये विवेकानंद की विवेकानंद, ये विवेकानंद के साथ में गई है।
ये दुर्गा विवेकानंद के साथ में गई कहा धर्म संसद में और सारा चिन्ह कर यही ब्रह्म विद्या इसको कल और देखेंगे। दक्षते पूर्णस्य देवावशिष्यते। शंकरं शंकराचार्यस्य शमन्तारायणं वन्दे भगवन्तं